धर्म नगरी भिलवाड़ा में पहली बार 8 से 14 अप्रैल तक आयोजित होने वाली शिव महापुराण कथा को लेकर शहर में भक्ति और उत्साह का माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से यह भव्य कथा आजाद नगर स्थित मेडिसिटी ग्राउंड में आयोजित होगी। कथा को लेकर पूरे शहर में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है और आयोजन समिति व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबू गिरी जी महाराज के सानिध्य में प्रेस वार्ता में आयोजन समिति के अध्यक्ष व विधायक अशोक कोठारी, कार्यकारी अध्यक्ष राधेश्याम सोमानी, संयोजक गजानन बजाज, सह संयोजक सत्येंद्र बिरला, महासचिव पीयूष डाट, कन्हैयालाल स्वर्णकार, सचिव ललित सोमानी आदि मंचासीन थे। संचालन पंडित अशोक व्यास ने किया। आयोजन समिति के अध्यक्ष और विधायक अशोक कोठारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह आयोजन किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे भिलवाड़ा की जनता और शिव महापुराण कथा आयोजन समिति की सामूहिक भावना का परिणाम है। लंबे समय के इंतजार के बाद भिलवाड़ा की पावन धरती पर यह कथा आयोजित हो रही है। प्रतिदिन करीब 2 लाख से 2.5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। मेडिसिटी ग्राउंड के लगभग 11 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में करीब 4.5 लाख वर्ग फीट में टेंट और डोम लगाए गए हैं। यहां 15 से 20 हजार श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था भी की गई है। श्रद्धालुओं के लिए मोखमपुरा स्थित विद्यालय परिसर में भोजनशाला बनाई गई है, जहां दोनों समय करीब 30,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था रहेगी। सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम भी तैनात की जा रही है। प्रशासन भी पूरी तरह सहयोग कर रहा है और लगभग 2,000 पुलिसकर्मी व्यवस्था में लगाए जाएंगे। विधायक अशोक कोठारी ने यह भी कहा कि कथा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बेरवा, मंत्री कन्हैयालाल खर्रा के शामिल होने की संभावना भी जताई गई है। आयोजन स्थल पर पार्किंग, प्रवेश और ट्रैफिक की व्यापक व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। पूरी भीलवाड़ा की सभी भीलवाड़ा की जनता है, साथ में हमारी शिव पुराण महाकथा आयोजन समिति के सभी सदस्य हैं। जो हमारे अध्यक्ष राधेश्याम जी सोमानी है, सुनील जी जागेटिया है, बजाज साहब है, बिरला जी है, उनके साथ साथ सोनी जी है और पीयूष जी डाड है, सभी लोग जुड़े हैं। उसके साथ पूरी टीम है, कोई हम अकेले नहीं लग रहे हैं, पूरी टीम लग रही है। मैडम, आयोजन क्या होगा, कितने लोग आएंगे, ये चीज आप बताएं। देखिए, पहले तो हम आप सभी भीलवाड़ा वासियों को बहुत ही शुभ संदेश देते हैं कि बहुत प्रतीक्षा के बाद भीलवाड़ा की इस पावन भूमि पर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में श्री शिव महापुराण कथा पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा होने जा रही है, बहुत प्रतीक्षा के बाद। और इस आयोजन में करीब 2 से 2.5 लाख लोग करीब आने की संभावना है, क्योंकि कथा है, ऐसे तो अपन नहीं कर सकते। जो जहाँ पर हमने पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा जो सूचना मिली 2 से 2.5 लाख लोग करीब आने की, और उसमें 15 से 20 हजार लोग यहाँ नियमित रहते हैं, तो उनकी व्यवस्था हमने टेंट में की है। जो हमारा मेडिसिटी ग्राउंड है भीलवाड़ा का 11 लाख स्क्वायर फीट है, वहाँ हमने 4.5 लाख स्क्वायर फीट की टेंट व्यवस्था की है। उसमें हमने 2,70,000 तो लगभग डॉम बनाए हैं, 1,80,000 का हमारा पाइप ग्राउंड है, और उसी में 15 से 20 हजार जो बहनें और भाई रहेंगे, और उनके पास में ही ट्रैफिक पार्क है, उसमें उनका नहाने धोने की व्यवस्था की है। और मोखमपुरा में जो भोजनशाला है विद्यालय में है, तो वहाँ पर अपन ने उनकी भोजनशाला रखी, लगभग दोनों समय मिलाकर 30,000 लोग। और इस डोम में भी अपन ने जो डोम बने, हर एक डोम के बीच में 15-15 फीट की गेप रखा, जहाँ अपनी मेडिकल के लिए अपनी एम्बुलेंस पहुंच सकती है। तीनों साइड में एम्बुलेंस रखी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रखी है। साथ में हमने प्रशासन को पूरा साथ दिया है। प्रशासन के जिला कलेक्टर, एसपी साहब, एडिशनल, सभी को आभार भी व्यक्त करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने बताया सिर्फ 2000 के लगभग पुलिस कर्मी भी बाहर से उन्होंने व्यवस्था करने के लिए कहा है। उसके साथ साथ अपने चारों साइड में जहाँ पर भी अपने कहा, एक तो आपका पन्ना धाई सर्कल है, यहाँ से भी अपन रोकेंगे जहाँ हाई सेकेंडरी और टेक्सटाइल एमएनयू टेक्सटाइल वहाँ पार्किंग होगी। दूसरी साइड में रहेगा मीरा सर्कल पे, वहाँ पर बहुत बड़ी पार्किंग है। तीसरा रहेगा रामधाम में डालडा मिल के पीछे। चौथा चंद्रशेखर आजाद नगर के आसपास। तो अपने पार्किंग व्यवस्था भी रही, और ट्रैफिक के लिए अपने 700-800 मीटर के लगभग। उसके साथ अपने कोशिश कर रहे हैं जो भी अपन जो बुजुर्ग माता पिता है उनके लिए ई रिक्शा या कुछ साधन उपलब्ध कराएंगे। तो ज़्यादा नहीं चल पाते, उन्हीं के लिए सबको व्यवस्था तो नहीं दे पाएंगे। और व्यवस्था में अपन ने हर एक तरीके से भोजन भी अपने सात्विक लिया है, मिठाई अपने गाय की ली है, और उसके साथ साथ अपने प्लास्टिक का 0% यूज लेने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पोल्यूशन की दृष्टि से जल योजना, सभी योजना को अपने पूरा प्रयास किया। पूरी कथा आयोजन समिति लग रही है, और आप सभी पत्रकार बंधु से भी निवेदन करते हैं
आप भी इस दौरान वीआईपी कौन इनवाइट किए हैं? वीआईपी मूवमेंट में कौन कौन आने वाले हैं? वीआईपी मूवमेंट में हमने सर्वप्रथम तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को निवेदन करके आए, उन्होंने पूरा आश्वस्त किया है। उनके लिए पूरा प्रयास हम भी कर रहे हैं, महाराष्ट्र बाबू जी भी कर रहे हैं, और उनके साथ साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री भजन लाल जी शर्मा साहब भी पधारने का उन्होंने आश्वस्त किया। उनके साथ बड़े रूप में हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय भी पधारने का उन्होंने भी हमने आश्वस्त किया है, वो भी पधारने का है। उनके साथ मंत्री जी, डिप्टी सीएम दिया जी, बेरवा जी, खर्रा साहब, और उनके साथ में अपने शिक्षा मंत्री, वो भी सभी कुछ आने का है उन सबका। मैडम 2 से 2.5 लाख की पब्लिक आप बता रहे हैं। प्रदीप जी की कथा में कई जगह पे कई हादसों में कई दुर्घटनाएं भी हुई है। क्राउड कंट्रोल जो है वो किस तरीके से होगा, लोग कैसे आएंगे, कैसे निकलेंगे, उस पर कोई प्लानिंग नहीं है क्या? इसके लिए हम आपको ये बताएं कि कथा जो मेडी सिटी ग्राउंड है वो 4 साइड से, चारों साइड से, 3 साइड तो अपने को सामने दिखते हैं, 1 2 3, और बहुत बड़ा ग्राउंड है उसकी पूरी। तो हमने 3 जगह से एंट्री दी है, 3 जगह से बैन एंट्री दी है। पहले अपन पन्ना दाई सर्कल से आएंगे जो प्राइवेट भवन का आधा एरिया तो हमने वीआईपी के लिए और एम्बुलेंस के लिए और इसके लिए फायर ब्रिगेड के लिए कवर किया, आधा इधर खुला रखेंगे, और साथ में अपन पूरा रोड पन्ना दाई से चंद्रशेखर आजाद पूरा खुला रखेंगे। वहाँ से अपन ने कई एंट्रियाँ दी है। उसके अलावा अपन ने रामधाम रोड से मीरा सर्कल के बीच में भी एंट्री दी है। एंट्री अपन ने 20 के लगभग देने का रखा, 20 एंट्री, और निकलने के लिए भी व्यवस्था की दृष्टि से भी, रोकने की दृष्टि से भी प्रयास पूरे किए, और आपके सहयोग की अपेक्षा रही। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक होने वाली महाशिव पुराण की कथा में हमारे गौ भक्त विधायक अशोक जी कोठारी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये कथा होने वाली है, और इन्होंने सारी व्यवस्था कर रखी है। आने वाले भक्तों के लिए सोने की, खाने पीने से लेकर कोई भी भक्तों को कोई परेशानी की सारी व्यवस्था कर रखी है। और हमारा सबसे निवेदन है कि इस कथा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद।